हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक गैर मरी इंसान हैं? आज हम बात करेंगे उस गहरे नफ्सियाती जख्म की जो बचपन में नज़रअंदाज किए जाने से पैदा होता है। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जिसे बचपन में तुम बहुत हसास हो, तुम्हारी बातों में वजन नहीं, या अभी मैं मसरूफ हूं जैसे जुमले सुनने पड़े। खामोशी भी कितनी जहरीली हो सकती है। आज हम बात करेंगे उस खामोश सदमे की जो वालिदैन की बेतवज्जुही से पैदा होता है। नजरअंदाज किए गए बच्चे की नफ्सियात, जज्बाती नजरअंदाजी के गैर मरई जख्म, मौजूदगी का फुकदान। जब हम बचपन के सदमे का तसव्वुर करते हैं तो हम अक्सर बदसलूकी, चिल्लाने या तशद्दुद के ड्रामाई मंजर देखते हैं। ताहम सदमे की एक इंतहाई आम और पेचीदा शक्ल इस बात से तारीफ नहीं होती कि क्या हुआ, बल्कि इससे कि क्या नहीं हुआ। ये गैर मौजूदगी का सदमा है। नजरअंदाज किए गए बच्चे को मारा पीटा या अल्फाज से बेइज्जत नहीं किया जाता। उन्हें खामोशी, बेहिसी और जज्बाती अदम दस्तयाबी से जख्म लगता है। उनका बुनियादी तजर्बा गहरी गैर मरैयत का है। ये कभी कभार की बात नहीं जब वालिदैन बहुत मसरूफ हों। ये एक दायमी नमूना है जहां बच्चे की तवज्जो, तौसीक और राब्ते की जज्बाती ज़रूरियात मुसलसल पूरी नहीं होती। उनका मौसूल होने वाला पैगाम बुलंद और गुस्से वाला नहीं होता, बल्कि पुरसुकून और तबाकुन होता है। तुम अहम नहीं हो, तुम्हारे जज्बात अहम नहीं हैं, तुम बोझ हो। नजरअंदाज किए गए बच्चे का माहौल, ये हकीकत में कैसा लगता है? एक नजरअंदाज किए गए बच्चे का घराने का माहौल बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है। नजरअंदाजी पोशीदा और जज्बाती होती है। देखभाल करने वाले और बच्चे के ताल्लुक की कलीदी खसूसियात। जज्बाती गैर जिम्मेदाराना रवैया। वालिदैन जिस्मानी तौर पर मौजूद हो सकते हैं लेकिन नफ्सियाती तौर पर गैर मौजूद। वो बच्चे की खुशी बांटने, यानी देखो मैंने क्या बनाया, गिरने के बाद तसल्ली मांगने या खौफ जाहिर करने की कोशिशों का जवाब नहीं देते। ताल्लुक कायम करने के लिए बच्चे की जज्बाती कोशिशें खाली नजरों, बेतवज्जे हाँ या खुला रद्द करने पर मिलती हैं। हम आहंगी का फुकदान। वालिदैन बच्चे की अंदरूनी दुनिया में दाखिल होने में नाकाम रहते हैं। वो बच्चे की भूख, थकावट या उदासी की पोशीदा अलामात पर तवज्जो नहीं देते। वो बच्चे के जज्बात को दुरुस्ती से नाम नहीं दे सकते या अक्सबंदी नहीं कर सकते, जो कि सेहतमंद जज्बाती नशोनुमा के लिए एक अहम अमल है। शर्ती या गैर मौजूद प्यार और तवज्जो लेन देन का महसूस होता है या सिरे से गायब होता है। बच्चे को शायद तभी तवज्जो मिलती है जब वो कुछ हासिल करते हैं, जैसे अच्छे ग्रेड, या जब वो मसला पैदा कर रहे होते हैं। खुद ब खुद बिला शर्त गले मिलना, तारीफ और गर्मजोशी नायाब होती है। वालिदैन जैसा बच्चा। कुछ मामलात में सूरत हाल उलट जाती है। बच्चे को उस वक्त तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि वालिदैन को जज्बाती मदद की जरूरत ना हो। बच्चे में एक साथी या मौलिज की तरह एतमाद करते हुए ये बच्चे को एक बालिग किरदार में मजबूर करता है। उसे उसके अपने बचपन से महरूम करता है और उसे सिखाता है कि उसकी कदर दूसरों की देखभाल में है, ना कि उसकी देखभाल किए जाने में। मुझे परेशान मत करो का माहौल घराना एक खुले ऐलान के बगैर चलता है कि बच्चे को देखा जाए ना सुना जाए। जरूरियात का इजहार जरूरतमंदी समझा जाता है और जज्बात का इजहार परेशानी समझा जाता है। बच्चे की बका की एडजस्टमेंट, तन्हाई का किला तामीर करना। इस कुचलने वाली जज्बाती भूख से निमटने के लिए बच्चे की नफ्सियात होशियार लेकिन नाकाबिले मुवाफिकत बका के तरीके तैयार करती है। वो अपने माहौल के मुताबिक ढलना सीखते हैं जो उनके मुताबिक ढल नहीं सकता। झूठे खुद की तामीर। बच्चा फितरी तौर पर समझ जाता है कि इसका असली खुद अपने बड़े जज्बात, जरूरियात और कमजोरियों के साथ नाकाबिले कबूल है। तवज्जो के जर्रा को महफूज करने या मुस्तरद होने से बचने के लिए वो एक झूठा खुद तख्लीक करता है। ये वो आसान, कम देखभाल वाला, ज्यादा कारकर्दगी दिखाने वाला या मुसलसल खुशबाश बच्चा होता है जो कभी कुछ नहीं मांगता। वो बन जाता है जो वालिदैन चाहते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान की कीमत पर अंदरूनी तौर पर वो खुद को धोखेबाज महसूस करता है। जहरीली खुद इनसारी। बच्चा एक दर्दनाक सबक सीखता है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई नहीं आ रहा। वो मदद, तसल्ली या रहनुमाई मांगना बंद कर देता है। ये इंतहाई खुद इनसारी उसकी शख्सियत का मरकज़ी हिस्सा बन जाती है,
जिससे एक ऐसा बालिग बनता है जिसके लिए कमजोरी खौफनाक लगती है और दूसरों पर इन्हिसार को कमजोरी की अलामत समझता शर्म है। और नाअहलियत का बुनियादी जख्म। नजरअंदाज किए गए बच्चे का ये ख्याल नहीं होता मेरे वालिदैन जज्बाती तौर पर दस्तयाब नहीं हैं। उनका ख्याल होता है मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। वो नजरअंदाजी को अंदरूनी बना लेते हैं, ये मानते हुए कि अगर वो वाकई प्यार और तवज्जो के मुस्तहिक होते तो उन्हें ये मिलती। नाकिस होने का ये बुनियादी अकीदा वो अच्छा बन जाता है जिसके जरिए वो अपने तमाम जिंदगी के तजुर्बात देखते हैं। एलेक्सीथीमिया, जज्बात की जुबान जो कभी नहीं सीखी गई। जब देखभाल करने वाला बच्चे के जज्बात को नाम देने, मिसाल के तौर पर तुम उदास महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम अभी बहुत गुस्से में लग रहे हो, मैं मदद नहीं करता, तो बच्चा कभी जज्बाती जखीरा अल्फाज तैयार नहीं करता। बालिग होने के तौर पर वो अपने जिस्म में एहसासात, सीने में जकड़न, सर दर्द, बेचैनी का तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मखसूस जज्बात जैसे उदासी, गम या गुस्से से नहीं जोड़ सकते। वो अक्सर सुन महसूस करते हैं या अपने दूसरों के जज्बाती इजहार से उलझन में पड़ जाते हैं। अलहदगी और तखय्युल। अपनी तन्हाई की दर्दनाक हकीकत से बचने के लिए बच्चा तखय्युल, किताबों या एक दौलती अंदरूनी दुनिया में पनाह ले सकता है। अगरचे ये तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ दे सकता है, ये आखिरकार अलहदगी की एक शक्ल है, जिस्म और उस सूरत हाल को छोड़ने का एक तरीका जो नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होती है। ये नमूना बालिग होने तक जारी रह सकता है, जैसे ज़हनी गैर मौजूदगी, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाब देखना या मौजूद रहने में दुश्वारी। 3. बालिग जिंदगी पर असर, गैर मरई बोझ उठाते हुए। नज़रअंदाज किए गए बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट और बुनियादी ज़ख्म गायब नहीं होते। वो बालिग जिंदगी के हर शोबे में ज़ाहिर होते हैं, अक्सर फ़र्द को ये समझे बगैर कि वो इतनी जुद्दोजहद क्यों करता है। वाबस्तगी के अंदाज, बेचैन, मसरूफ, तर्क होने के खौफ से वो ताल्लुकात में चिपकने वाले, ज़रूरतमंद और इंतहाई चौकना हो जाते हैं। उन्हें मुसलसल तसल्ली की ज़रूरत होती है, इस डायनामिक को दोबारा तख्लीक करते हुए जो उन्हें कभी नहीं मिला। मुस्तरद करने वाला एहतराज पसंद, वो अपने बचपन के मॉडल को अपनाते हुए खुद जज्बाती तौर पर दस्तयाब हो जाते हैं। वो लोगों को धकेलते हैं, कुर्बत से गुरेज करते हैं और इन्हिसार को खतरनाक समझते हैं। इनकी नजरअंदाजी की अक्कासी करते हुए खौफजदा एतराज पसंद, एक दर्दनाक धकेलना खींचना डायनेमिक, कुर्बत की ख्वाहिश लेकिन इससे एक साथ खौफजदा होना। ताल्लुकात में मुश्किलात, हदूद का फुकदान। या तो उनकी कोई हदूद नहीं होती, एक डोरमैट बन जाते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरियात का कभी एहतराम नहीं किया गया, या वो सख्त बहुत ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते हैं ताकि सबको बाहर रखें। इम्पोस्टर सिंड्रोम, बैरूनी कामयाबी की कोई मिकदार नाअहल बच्चे की अंदरूनी आवाज को खामोश नहीं कर सकती। वो एक धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं, यकीन के साथ कि इनका भांड फूट जाएगा। इकोसिस्ट, माहिर नफ्सियात क्रैग माल्कन के ईजाद करदा एक इस्तिलाह जो किसी ऐसे शख्स को बयान करती है जो बोझ बनने, जगह लेने या कोई जरूरत रखने से खौफजदा होता है। वो नरगसित पसंद के बरअक्स हैं, मुसलसल दूसरों को आरामदा बनाने के लिए खुद को सुकीड़ते हैं। दस्तयाब ना होने वाले साथियों की तरफ कशिश, गैर शऊरी तौर पर वो जज्बाती तौर पर दूर लोगों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अपने बचपन के जाने पहचाने डायनामिक को एक बेनतीजा कोशिश में दोबारा तख्लीक करते हुए कि वो प्यार और तवज्जो जीतें जो उन्हें से इनकार कर दिया गया था। ज़हनी सेहत के चैलेंजेस, दायमी खला और तन्हाई, खोखलापन या तन्हाई का मुसलसल एहसास, चाहे लोगों से घिरा हुआ हो, डिप्रेशन और इस्तिराब, बुनियादी शर्म, पूरी न होने वाली जरूरियात और दायमी तनाव मूड और इस्तिराब की खराबियों के लिए जरखेल जमीन है। CPTSD, कॉम्प्लेक्स PTSD, दायमी बचपन की जज्बाती नजरअंदाजी CPTSD की एक बुनियादी वजह है, जिसमें जज्बाती बेकायदगी, जहरीली शर्म और ताल्लुकात में दुश्वारी जैसी अलामात शामिल हैं। शिफा याबी का रास्ता आसाबे निज़ाम और दिल को असरे नौ तरतीब देना है। शिफा याबी वालिदैन को मोरदे इल्जाम ठहराने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के तजर्बे की हकीकत को तस्लीम करने और बालिग होने के तौर पर अपनी बहबूद की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। ये खुद को दोबारा परवरिश देने का सफर है। CPTSD, कॉम्प्लेक्स PTSD, दायमी बचपन की जज्बाती नजरअंदाजी CPTSD की एक बुनियादी वजह है, जिसमें जज्बाती बेकायदगी, जहरीली शर्म और ताल्लुकात में दुश्वारी जैसी अलामात शामिल हैं। हिस्सा 4, शिफा याबी का रास्ता, एसाबी निज़ाम और दिल को असर नौ तरतीब देना। शिफा याबी वालिदैन को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बारे में नहीं है,
बल्कि किसी के तजर्बे की हकीकत को तस्लीम करने और बालिग होने के तौर पर अपनी बहबूद की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। ये खुद को दोबारा परवरिश देने का सफर है। आगाही और तौसीक। पहला और सबसे अहम कदम तजुर्बे का नाम लेना है। मुझे जज्बाती तौर पर नजरअंदाज किया गया था। ये दर्द की तौसीक करता है और अंदरूनी आवाज के खिलाफ होता है जो कहती है इतना बुरा नहीं था। जुनाइस वेब की रनिंग ऑन एम्प्टी या लिंडजी सी गिब्सन की अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स जैसी किताबें पढ़ना इंतहाई तौसीक करने वाला हो सकता है। अंदरूनी बच्चे की दोबारा परवरिश। इसमें अपने बालिग खुद को इस्तेमाल करना शामिल है ताकि अपने अंदरूनी बच्चे को वो दिया जा सके जिसकी उसे जरूरत थी लेकिन कभी नहीं मिला। सुने, अपने छोटे खुद के जज्बात को तस्लीम करें। मैं देख रहा हूं कि तुम उदास महसूस कर रहे हो। इस बात का एहसास है कि तुम ऐसा महसूस करते हो। तसल्ली दें और यकीन दहानी करवाएं। वो अल्फाज पेश करें जो आपको सुनने की जरूरत थी। तुम अहम हो, तुम्हारे जज्बात अहमियत रखते हैं। मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मुहैया करें, इन सरगर्मियों में मशगूल हों जो आपको वो सादा खुशी देती हैं जो आपसे इनकार कर दी गई थी। बिला झिझक खेलना, तख्लीक करना, आराम करना। जज्बाती जखीरा अल्फाज बनाना। अपने जज्बात की शनाख्त करना शुरू करने के लिए जज्बात का पहिया इस्तेमाल करें। एक जज्बात की डायरी रखें। बुनियादी लेबल से शुरू करें। मैं बेचैन महसूस कर रहा हूं, मैं पुरजोश महसूस कर रहा हूं, मुझे दुख हुआ। यह असाबी रास्ते बनाता है जो बचपन में नहीं बने। कमजोरी और महफूज वाबस्तगी पर अमल करना। शिफा महफूज ताल्लुकात में होती है। ये किसी काबिल एतमाद दोस्त, साथी या मुआलिज के साथ हो सकता है। एक मुआलिज खास तौर पर वो मुस्तकिल, मुवाफिक और गैर जानिबदाराना तवज्जो फराहम करता है जो नजरअंदाजी का तरियाक है। थेरेपी का ताल्लुक खुद एक दुरुस्त जज्बाती तजुर्बा बन जाता है। नाहिलियत के बुनियादी अकीदे को चैलेंज करना। संजिश-तनात्मक सलूक थेरापी या दीगर तरीकों के जरिए फाल तौर पर मनफी बुनियादी अकायद को चैलेंज करें। जब आप सोचें मैं बोझ हूं, इसके बरक्स सबूत तलाश करें। मेरे दोस्त ने फोन पर मुस्कुराते हुए बात की, उन्होंने मिलने को कहा, मैं उन पर बोझ नहीं हूं। ये मुश्किल जानबूझकर किया गया काम है जो दिमाग को असरनो तरतीब देता है। मरैयत से मुकम्मल होने तक नजरअंदाज किए गए बच्चे का सफर गैर मौजूदगी से बनी जिंदगी से मौजूदगी यानी उनकी अपनी से भरी जिंदगी की तरफ बढ़ने का है। ये सीखना के बारे में है कि जगह लेना जुर्म नहीं है, कि जरूरियात रखना इंसानी है और कि उनकी आवाज सुनने की मुस्तहिक है। नजरअंदाज किए गए बच्चे को जिंदा रहने के लिए गैर मरई होना पड़ा। सेहतयाब बालिग देखे जाने, जुड़ने और अपनी हड्डियों में यकीन रखने की हिम्मत सीखता है कि वो इस प्यार और तवज्जो के लाजवाल तौर पर मुस्तहिक हैं जो कभी उनसे इनकार कर दी गई थी। निशान रह सकता है, लेकिन ये अब आगे के रास्ते की वजाहत नहीं करता। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात मुतासिर कर गई। साथ ही इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें आपके ख्याल में इसकी जरूरत है।